इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री होने के साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। गुलाब राय जैसे शीर्ष स्त्री गद्यकार ने लिखा है, मैं गद्य में महादेवी का लोहा मानता हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद में शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था, यानी महादेवी वर्मा जी का विवाह 11 वर्ष की आयु में हो गया था। ससुर जी के विरोध के कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया, परंतु उनके निधन के पश्चात इन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया। इनका देहावसान यानी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में प्रयाग में हुआ, यानी प्रयाग मतलब इलाहाबाद में हुआ। इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। महादेवी वर्मा के गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। ये मुख्यतः कवियत्री ही थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी। रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित इनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। विरह की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी जी के कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। इन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना भी की थी। इन्होंने हिंदी साहित्य की प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की थी। इन्हें नीरजा काव्य रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार और यामा कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। यानी महादेवी वर्मा जी को नीरजा काव्य रचना पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला और यामा कविता रचना पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार से पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त हुआ था। महादेवी वर्मा जी को भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण भी इन्हें मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1983 ईस्वी में दिया गया था, यानी महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी 1983 ईस्वी में मिला। इनकी कृतियों के बारे में देखते हैं। कृतियां महादेवी वर्मा की प्रमुख कृतियां अग्रलिखित है। अग्रलिखित मतलब आगे दिया गया है। निबंध संग्रह देखते हैं। छड़दा, श्रृंखला की कड़ियां, अबला और सबला, साहित्यकार की आस्था, संकल्पिता आदि। इन निबंध संग्रहों में इनके साहित्यिक तथा विचारात्मक निबंध संग्रहित हैं। रेखाचित्र देखते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, संस्मरण में पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र, संस्मरण। भाषण संग्रह देखते हैं। भाषण संग्रह में संभाषण है। संपादन चांद पत्रिका और आधुनिक कवि का विद्वता के साथ संपादन कार्य किया। संपादन मतलब ये महादेवी वर्मा जी की द्वारा पत्रिका है, चांद पत्रिका और आधुनिक कवि पत्रिका। आलोचना में देखते हैं। हिंदी का विवेचनात्मक गद्य तथा यामा और दीपशिखा की भूमिकाएं। काव्य रचनाएं देखते हैं। निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम एवं अग्निरेखा आदि हैं। इन काव्य कृतियों में महादेवी जी की अंतर्वेदना और रहस्यमयी वृत्तियों की अभिव्यक्ति हुई है। इनकी भाषा शैली देखते हैं। महादेवी जी की काव्य भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ एवं सशक्त है। संस्कृत निष्ठता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, यानी महादेवी वर्मा जी अपनी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के शब्द शामिल किए हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी इनकी रचनाओं में हुआ है, जिससे इनकी भाषा में लोक जीवन की जीवंतता का समावेश हो गया है। समावेश मतलब शामिल। लक्षणा एवं व्यंजना की प्रधानता इनकी भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार महादेवी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक भाषा है। इनकी रचनाओं में चित्रोपम, वर्णात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, अलंकारिक शैली, सूक्ति शैली, उद्धरण शैली आदि दृष्टव्य हैं। गिल्लू रेखाचित्र मेरा परिवार नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें इन्होंने एक कोमल लघु प्राण सुंदर जीव यानी गिलहरी की प्रकृति का मानवीय संवेदना तथा ममता के आधार पर चित्रण किया है। इस प्रस्तुति में आत्मीयता, ममता तथा स्नेहशील भावों का समन्वय किया है। ये था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय।